शख्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साधारण सा जल तत्व का मैजिक स्किल एक दिन इतना खतरनाक बन जाएगा। बस पानी के दबाव और उसकी धार को नियंत्रित करके वह चट्टानों को मक्खन की तरह काट देता था, पानी के अणुओं को दोबारा व्यवस्थित करके पल भर में बर्फ के नुकीले भाले बना देता और खतरनाक राक्षसों का भी एक ही वार में अंत कर देता। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अगर वह बर्फ की परतों को लगातार जोड़ता जाए तो एक विशाल बर्फीली दीवार खड़ी हो जाती, जिसे कोई भी दैत्य पार नहीं कर सकता था। जब आरव का इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ तब एक देवदूत ने उससे कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा कि वह ऐसी शांत जिंदगी चाहता है जहाँ कोई उसे परेशान न करे। बस फिर क्या था, भगवान ने उसे सीधे इंसानों से दूर एक रहस्यमयी आदिम जंगल में भेज दिया, साथ में 2 महीने का राशन, एक विश्वकोश और सुरक्षा के लिए उसके घर के चारों ओर जादुई बैरियर भी बना दिया। उस घने जंगल में चारों तरफ खूंखार राक्षस थे और आरव के पास खुद को बचाने का एकमात्र सहारा था जल जादू। लेकिन उसे अभी तक जादू का सही इस्तेमाल भी नहीं आता था। उसकी हालत एक चलते फिरते पानी के नल जैसी थी। घर में रखा बाटअप देकर उसके मन में गर्म पानी से नहाने का ख्याल आया। उसने टीवी में देखे तरीके से लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, मगर घंटों मेहनत के बाद भी एक चिंगारी तक नहीं निकली। तभी उसकी नजर तेज धूप पर पड़ी। उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने पानी की गर्मी निकालकर उसे जमाना शुरू किया और मन ही मन पानी के अणुओं की कल्पना बदलने लगा। अगले ही पल बर्फ तैयार हो गई। उसी बर्फ से उसने एक बड़ा लेंस बनाया, सूरज की किरणों को केंद्रित किया और आखिरकार आग जल गई। काफी दिनों बाद उसे गर्म पानी से नहाने का मौका मिला, लेकिन राशन सिर्फ 2 महीने का था, इसलिए अगर जिंदा रहना था तो शिकार करना सीखना ही पड़ा। शिकार करने से पहले उसे हमला करने वाला जादू सीखना जरूरी था। उसने पानी की गोलियां चलाई, लेकिन उनका असर किसी खिलौने से ज्यादा नहीं था। फिर उसने बेहद पतली और तेज पानी की धार बनाई, मगर वह भी नाकाम रही। तभी उसे देवदूत की बात याद आई, जादू की असली ताकत कल्पना में होती है। बस फिर क्या था, उसने हवा में ही बर्फ का भाला बनाना शुरू किया। शुरुआत में वह धीरे बनता था और ज्यादा दूर नहीं जा पाता था, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद उसकी ताकत बढ़ती गई। आखिरकार उसे लगा कि अब वह अकेले शिकार कर सकता है। उसने बर्फ का एक मजबूत भाला बनाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे आग जलाने वाले पत्थर और जहर उतारने वाली जड़ी बूटियां मिली, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी एक डरावना राक्षस उसके सामने आ गया। किताब में उसे कमजोर बताया गया था, लेकिन असलियत में उसका आकार देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राक्षस बिना वक्त गंवाए पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा।